अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। पिछली क्लास में हमने देखा था कि धारामापी के समांतर क्रम में जो हम अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो वो अमीटर बन जाता है, अर्थात धारामापी करंट को मापने का कार्य करने लगता है। आज हम देखेंगे कि हम धारामापी में क्या चेंज करें, क्या परिवर्तन करें कि वो विभव को माप ले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर को के बारे में जानेंगे कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर ऐसा यंत्र होता है जो विभव को मापता है। क्या है वोल्ट मीटर? एक ऐसा यंत्र होता है जो विभव को मापता है। इसे आप कह सकते हैं कि विभव को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्लियर? आइए, तो ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विभव को मापता है, या विभव को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि हम धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करें। धारामापी में हम क्या चेंज करें कि वो वोल्ट मीटर बन जाए। तो धारामापी को हमें चेंज करना है किसमें? वोल्ट मीटर में। तो क्या करें हम धारामापी में, ऐसा क्या परिवर्तन करें कि वो वोल्ट मीटर बन जाए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक धारामापी लेना है और धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देना है। तो जब हम धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे तो धारामापी वोल्ट मीटर बन जाएगा, वोल्ट मीटर कहलाएगा। बात सुनाई? तो धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर बात सुनाई? हम धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे? जब हम धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे तो धारामापी वोल्ट मीटर बन जाएगा, वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करेगा। आइए, मान लीजिए हमारे पास ये G एक गैल्वेनोमीटर है और कैपिटल G इसका प्रतिरोध है और ये पॉइंट A और पॉइंट B के बीच कनेक्टेड है। क्लियर? और इसके श्रेणी क्रम में हमें एक उच्च प्रतिरोध जोड़ना है। तो मान लीजिए R एक उच्च प्रतिरोध है, ये R जोड़ दिया हमने यहां पर, और R क्या है? R उच्च प्रतिरोध है। तो हमने R उच्च प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर या धारामापी के श्रेणी क्रम में बिंदु B और बिंदु C के बीच जोड़ दिया। तो हमें जो ये डिवाइस मिलेगी, ये डिवाइस जो हमें युक्ति प्राप्त होगी उसे हम वोल्ट मीटर कहेंगे। तो ये हमारा वोल्ट मीटर बन गया। क्लियर? बात समझ आई यहां तक? अब हमें देखेंगे कि हम इस वोल्ट मीटर से कितना विभव माप सकते हैं। तो मान लीजिए हम इस वोल्ट मीटर से V विभव माप सकते हैं। तो V विभव मापने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना होगा, यानी हमें R का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर जो वोल्ट मीटर जो विभव मापेगा वो बिंदु A और C के बीच का विभव होगा। मैंने कुछ कहा? मैंने कहा कि अब इस समय जो वोल्ट मीटर बन चुका है वो कौन से विभव को मेजर करेगा? वो A या B के बीच, A और B के बीच का विभव मेजर करेगा, या वो B और C के बीच का विभव मेजर करेगा, या फिर वो A और C के बीच का विभव मेजर करेगा। तो हम वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं। वोल्ट मीटर डिवाइस बन चुकी है और ये डिवाइस A और C के बीच के विभव को मेजर करेगी, यानी हम VAC को कहेंगे कि वोल्ट मीटर का ये विभव है। तो यहां से देखें हम
हम कह सकते हैं VAC। VAC क्या है? इस वोल्ट मीटर द्वारा नापे जाने वाला अधिकतम विभव। तो VAC इक्वल टू क्या होगा? VAC पॉइंट A और C के मध्य विभव है, और इस विभव को हम दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं कि विभव A और B के बीच का और B और C के बीच का विभव। तो VAC विल बी इक्वल टू VAB प्लस VBC। बात समझ यहाँ तक? VAC बिंदु A और C का विभव है, जो बिंदु A और B के विभव और बिंदु B और C के विभव के योग के या एडिशन के इक्वल होगा। क्लियर? आइए, इसे हम जनरली V कह देंगे। VAC को क्या मान लिया हमने? V मान लिया। और VAB ओम्स के लॉ से V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। और VAB क्या है? A और B के बीच का विभव। तो A और B के बीच मान लीजिए जो धारा प्रवाहित हो रही है वो IG है, जिसे हम धारा मापी की धारा कहेंगे। जो धारा मापी अधिकतम धारा माप सकता है वो कितनी है? IG। तो A और B के मध्य जो धारा है वो AG है, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? G। तो ओम के नियम से हम V इक्वल टू IR क्या लिखेंगे? IG इंटू G। ठीक है, क्योंकि धारा कितनी है? IG, और प्रतिरोध कितना है? G। ऐसे ही हम VBC को क्या लिखेंगे? B और C के मध्य बहने वाली धारा। तो देख रहे हैं यहां से ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो जो धारा G में प्रवाहित होगी वही धारा R में प्रवाहित होगी। तो धारा कितनी हुई B और C के बीच में? IG। और B और C के बीच का प्रतिरोध कितना हुआ? R। तो V इक्वल टू क्या हो गया यहां से? IG इंटू G प्लस IG इंटू R। हमारा जो मोटो है, हमारा जो उद्देश्य है, वो इस R को फाइंड करना है कि हम यहां पर कितना प्रतिरोध जोड़ें कि ये V विभव को मेजर कर ले। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से भी देखेंगे अभी। आइए, अब यहां से हमें R फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप? यहां से G को कॉमन ले लेंगे, तो G प्लस R। ठीक, आइए इसको क्या करेंगे आप? यहां पर क्रॉस नीचे ले आए, तो V अपॉन IG इक्वल टू G प्लस R, और इस G को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो V अपॉन IG माइनस G इक्वल टू R, या R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। यही वोल्ट मीटर की परास कहलाती है। ठीक है, R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। क्लियर? तो अगर हमें इस वोल्ट मीटर से V विभव मापना है, तो हमें इतना प्रतिरोध यानी V अपॉन IG माइनस G, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, उसे हमें पॉइंट B और C के बीच में कनेक्टेड करना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। आई बात समझ में? अब एक क्वेश्चन आता है कि वोल्ट मीटर की परास को आप कैसे बढ़ा सकते हो? परास का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास जो वोल्ट मीटर है वो 0 से 10 वोल्ट तक का विभव माप सकता है, और परिपथ में हमें विभव मापना है 20 वोल्ट का। तो आप 20 वोल्ट का विभव मापने के लिए क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है, हमें 20 वोल्ट का विभव मापने के लिए इस R की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, इस R की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहां पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू है IG की, वो मान लीजिए कितनी है? 10 मिली एम्पियर, और जो G है वो कितना है? 500 ओम लेट कर रखा है मैंने। ठीक है, समझने के लिए केवल। तो अब हमें कितना मेजर करना है? 20 वोल्ट। तो क्या करेंगे हम यहां पर R निकालने के लिए? तो V कितना हुआ हमारे पास? 20। IG कितना हुआ? 10 मिली एम्पियर। चेंज कर लेंगे इसको एम्पियर में, तो 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, और माइनस G कितना? 500। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1000 माइनस 2000 माइनस 500, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1500। करेक्ट? ये 0 से 0 कट गई, 10 की पावर 3 ऊपर जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 टू 2000, और 2000 में से 500 माइनस करेंगे तो 1500 आएगा। यानी हमें अगर ये हमारे पास वोल्ट मीटर था जो पहले 10 वोल्ट तक का विभव मेजर कर रहा था, और अगर इसे हमें 20 वोल्ट तक का
20 वोल्ट तक का विभव मापने के लिए बनाना है तो हमें इस R की वैल्यू को 1500 करना होगा। आई बात में? क्लियर हुई बात? ठीक है। और मान लो पहले केस में ये R कितना था, 500 था। लेट कर रहा हूं मैं समझाने के लिए केवल। अगर मान लो पहले केस में जब ये 10 वोल्ट मेजर कर रहा था, R की वैल्यू कितनी थी, 5, तो यहां पर हमें 1000 ओम और श्रेणी क्रम में जोड़ देना होगा, तो फिर ये 20 वोल्ट को आराम से मेजर कर लेगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर है बात? तो क्वेश्चन ये था कि हम वोल्ट मीटर की परास को या रेंज को कैसे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हम R को इंक्रीज करके श्रेणी क्रम में जितना अधिक प्रतिरोध हम बढ़ाते जाएंगे, वोल्ट मीटर की परास, वोल्ट मीटर की रेंज उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और ना ही हो तो प्लीज कमेंट करना कि सर समझ में नहीं आ रही। आइए, अब एक क्वेश्चन बोर्ड में बहुत रिपीट होता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, या आदर्श वोल्ट मीटर क्या होता है, आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है। आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर क्या होता है। तो हम देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की परास उतनी ज्यादा होती है जितना अधिक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता है। ठीक है, आदर्श वोल्ट वह वोल्ट मीटर होता है जो अधिक से अधिक विभव को माप सकता है, यानी जो अनंत वोल्ट का विभव नाप ले। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर क्या है, वह वोल्ट मीटर है, वह यंत्र है जो अनंत विभव को भी माप ले, उसे क्या कहेंगे हम, आदर्श वोल्ट मीटर। और अनंत विभव को मापने के लिए जब V का मान इनफाइनाइट कब होगा, जब R का मान इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो अनंत विभव को मापने के लिए श्रेणी क्रम में, गैल्वेनोमीटर की श्रेणी क्रम में हमें अनंत प्रतिरोध लगाना होगा। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, तो आदर्श वोल्ट मीटर क्या है, वह वोल्ट मीटर है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। सॉरी, शायद मैंने शून्य बोल दिया था। तो वह प्रतिरोध होता है, ठीक है, तो आदर्श वोल्ट मीटर वह वोल्ट मीटर होता है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर हम बात करें धारामापी की कि अगर हम बात करें अमीटर की कि आदर्श अमीटर क्या होता है, तो आदर्श अमीटर वो होता है जिसका प्रतिरोध 0 होता है। डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बात करें आदर्श वोल्ट मीटर की, तो आदर्श वोल्ट मीटर वह डिवाइस होती है, वह युक्ति होती है, वह यंत्र होता है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है, और आदर्श अमीटर वो होता है जिसका प्रतिरोध 0 होता है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में बहुत रिपीट होते हैं, 1 मार्क्स में, तो ध्यान रखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, इनफाइनाइट। या आदर्श वोल्ट मीटर क्या होता है, वह वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, उसे हम आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। क्लियर? आइए, और हम देखेंगे कि हम वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ें। 2 क्रम होते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है, और इस R प्रतिरोध का हमें बिंदु A या प्रतिरोध R पर हमें विभव ज्ञात करना है। ये बिंदु 2 हैं, A और B। तो बिंदु A और B के मध्य रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ है, और हमें इस R के सिरों पर विभव मेजर करना है। तो ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर है, इसे हम कहां जोड़ें, इसे हम यहां श्रेणी क्रम में या यहां हम समांतर क्रम में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वोल्ट मीटर को हमेशा जिस युक्ति का हमें विभव मापना होता है उसके समांतर लगाते हैं। कहां लगाएंगे, समांतर। तो यहां जोड़ देंगे हम वोल्ट मीटर। आई बस में, अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में अमीटर को क्यों जोड़ते हैं, यह मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब हम ये देखेंगे कि इसे हम समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। आइए, मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्किट है, और इस सर्किट का प्रतिरोध R है, और हमने क्या किया कि वोल्ट मीटर को इस सर्किट के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। यहां पर
ठीक है। और वोल्टमीटर क्या है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। ये आरबी पहले से ज्यादा है, और आरबी क्या है? आरवी वोल्टमीटर का प्रतिरोध, वो भी ज्यादा है। और दोनों को जोड़ दिया हमने किसमें? श्रेणी क्रम में। तो जो सर्किट का तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना होगा? आर प्लस आरबी। और इसका मान इतना ज्यादा हो जाएगा कि सर्किट में धारा का मान बहुत कम हो जाएगा। तो सर्किट में धारा का मान कम ना हो, सर्किट में वोल्टमीटर को लगाने से धारा का मान कम ना हो, धारा का मान लगभग उतना ही बना रहे जितना सर्किट में धारा बह रही है, इसलिए हम वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो उस समय जो आर इक्वलेंट होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए था और ये पैरेलल में, तो आर इक्वलेंट कितना होगा? आर इंटू आरवी अपॉन आर प्लस आरवी। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो घट जाएगा। हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं कि प्रतिरोध का मान, हमने देखा अभी कि हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में से जोड़ते हैं ताकि तुल्य प्रतिरोध का मान घट जाए। यही कारण है कि हम वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिससे सर्किट का प्रतिरोध ना बढ़े, प्रतिरोध कम ही रहे। तो आज की क्लास में हमने देखा कि हम धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं।